Hello everyone, welcome in fifth lecture of Chemical Kinetics चैप्टर नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो उसको करने का सबसे पहला जो मेथड है वो है हाफ लाइफ मेथड, कि हाफ लाइफ मेथड से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सिंपल था इसलिए इसको मैंने सबसे पहले ले लिया। इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे आगे चल के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आएंगे तो वो भी हम करेंगे। एज वी नो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर क्या है n-1। अब इस रिलेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन A01 है। देखो अभी तक हम नोट ना ए के बाहर लिखते आए थे, अब A01 यानी कि 1 भी लिखना था, मेरे को नोट में लिखना था तो इसलिए मैंने नोट को अंदर लिख लिया। तो A01 जो है वो किसको डिनोट करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1। और A02 क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2। और पहले एक्सपेरिमेंट में टी हाफ आ गया, टी हाफ 1, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में टी हाफ आ गया 2। यानी कोई रिएक्शन है वो करवाई मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन 100 लेके, फिर दूसरे में इनिशियल कंसंट्रेशन 150 लेके या 250 लेके। तो ऐसे हम 2 बार इनिशियल कंसंट्रेशन लेके और एक्सपेरिमेंट करेंगे और हाफ लाइफ देखेंगे कितना टाइम लगेगा, और उसकी हेल्प से हम फिर ऑर्डर निकाल लेंगे। तो ये दोनों ही वैल्यू पुट करके मैंने ये जो पहली इक्वेशन थी उसमें, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। एक तो टी हाफ 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A01 पावर n-1। सेकेंड एक्सपेरिमेंट टी हाफ 2 आ जाएगा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट का ये रिलेशन आ गया। तो अगर हम फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दें, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने से क्या आएगा देखो, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना टी हाफ में और इनिशियल कंसंट्रेशन में, तो डिवाइड करने के बाद टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इक्वल टू, देखो टी हाफ में तो 1 ऊपर है और A0 क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो 2 ऊपर आएगा और 1 नीचे आएगा। तो A02 पावर n-1, A01 पावर n-1। A01 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो दोनों की पावर जो है वो n-1 हमने कॉमन ले ली, तो पावर n-1 हो गई। अगर हम दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम ले लें, टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो नेचुरल लॉगरिथम को केमिस्ट्री की टर्म में ln लिखते हैं, ln। मैथ में log बेस e, तो e बेस की बजाय हम ln लिख लेते हैं नेचुरल लॉगरिथम। अगर दोनों तरफ 10 की पावर होते तो हम लोग बेस 10 लेते। 10 के अलावा कोई और बेस है तो हमें नेचुरल लॉगरिथम लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉगरिथम नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो ये आ गया हमारा नेचुरल लॉगरिथम लेने से दोनों तरफ। अब क्या होता है कि लॉगरिथम m अपॉन n हो तो क्या हो जाएगा, वो लॉगरिथम m माइनस लॉगरिथम n। अगर कोई डिवाइड में है तो वो क्या हो जाएंगे, माइनस में, और पावर है तो वो आगे आ जाती है लॉगरिथम में। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ, लॉगरिथम टी हाफ 1 माइनस लॉगरिथम टी हाफ 2 इक्वल टू, पावर थी ना ये राइट हैंड साइड में, पावर क्या है n-1, तो पावर आगे आ गई, और ये ln A02 अपॉन A01। अब इस A0 का भी हम लॉगरिथम वो जो है फॉर्मूला लिख देंगे, लॉगरिथम x अपॉन y क्या होगा, लॉगरिथम x माइनस लॉगरिथम y। तो ये आ गया हमारा ln A0 माइनस ln A01। ये एक ब्रैकेट और लिख दो इसके, है ना, बड़ा ब्रैकेट एक और लगाना है इसमें। ओ है ये, हाँ यहाँ है देखो, ओके। अब यहाँ से हम n-1 निकाल सकते हैं, n-1 डिवाइड कर देंगे इसके साथ जो है, इसको उधर ले जाएंगे।
तो डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा हमारा। अब क्या है, ऊपर टी हाफ 1 पहले है 2 बाद में है, लेकिन नीचे ए नोट के साथ 2 पहले है ए बाद में है। और यहाँ से हम फिर क्या निकाल देते हैं, n-1 था ना ये अभी हमारा, तो 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ln टी हाफ 1 माइनस ln टी हाफ 2 अपॉन ln ए नोट बाई 2 माइनस ln ए नोट 1। और अगर मैं ln को नेचुरल लॉगरिथम को log बेस 10 में बदलूँ तो मैंने बताया था दिल्ली से ना 2 बजे 303 ट्रेन चलती है, तो 2.303 303 303 का नाम है कालका मेल। अब कालका मेल बोलते हैं इसको। और सारी बातों पे विश्वास भी नहीं करना, कभी आगे जो है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, दिल्ली किसी कॉलेज में रहने लग जाओ जो भी है, और वहाँ पे 2 बजे तुम ट्रेन का इंतज़ार करो कि दिल्ली से ट्रेन चलेगी और वो निकल जाए पहले, तो मेरे साथ लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ये हाइपोथेटिकल बातें होती बहुत सारी। तो मैंने ln की जगह क्या लिख लिया 2.303 2.303 2.303 2.303। ऊपर और नीचे ये 2.303 कॉमन आके कट जाएगा और क्या लिख देंगे केवल हम लॉगरिथम टी हाफ 1 माइनस लॉगरिथम टी हाफ 2 अपॉन लॉगरिथम ए नोट 2 माइनस लॉगरिथम ए नोट 1। तो यहाँ पर टी हाफ दोनों एक्सपेरिमेंट का पता होगा हमें, और इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों एक्सपेरिमेंट की हमें पता होगी, तो n जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट ऑर्डर जो है वो आप बेटा बता दिया करो बीच में, अगर ये स्क्रॉल ना किया हो तो। मैंने देखो ये बता रहा था मैं, तो ये रिलेशन आ गया हमारा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक एक्सपेरिमेंट और न्यूमेरिकल और करवा देता हूँ मैं। ए नोट आफ्टर 1 हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, ए नोट बाई 2। ए नोट बाई 2 मतलब आधा, और 2 की पावर 1 लिख ही सकते हैं हम। दूसरे हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा, दूसरे हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा ए नोट और 2 की पावर 2, और n हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा, ए नोट अपॉन 2 रेज पावर n। तो ये आ जाएगा। और जो फाइनल n हाफ लाइफ के बाद जो आया है, ये कंसंट्रेशन जो रह गई है आफ्टर टी हाफ n हाफ लाइफ्स, तो वो हम क्या लिख देंगे, a इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 रेज्ड पावर n। तो a किसकी, a है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, ए नोट अपॉन 2 की पावर n। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स कि n हाफ लाइफ के बाद है ये। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकलेंगे, टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। मान लो टी हाफ 10 मिनट हैं, तो 20 मिनट में कितने हाफ लाइफ हो जाएंगे, 20 अपॉन 10 यानी कि 2 हाफ लाइफ हो जाएंगी। तो टोटल टाइम को टी हाफ से डिवाइड कर दो, वो क्या आ जाएगा हमारा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो यहाँ से हमने इसको 2 रेज पावर n को इधर ले लिया और a को नीचे ले गई, या रेसिप्रोकल भी कर सकते थे, ए नोट को इसके नीचे ले जाते हैं जैसे रेड पेन से लिखा हुआ है, और 2 इधर ही रह जाता है हमारा, तो ए अपॉन ए नोट ले जाते या 2 को उधर ले जाते, तो दोनों ये एक ही बात है। तो 2 रेज पावर n इज इक्वल टू ए नोट अपॉन ए। तो यहाँ पे n क्या लिखा, टी टोटल टाइम, और टी हाफ लाइफ हो जाएगा। ये देखो, अगर मैं या तो 2 की पावर n को ऊपर ले गया या फिर a को नीचे ले आया, तो ये जो बॉक्स में मैंने जो है सर्कल, ये जो है रेक्टेंगल बना के जो लिखा है, ये रिजल्ट आ गया। n क्या है, टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। देख बहुत ज़बरदस्त न्यूमेरिकल है, बड़ा शानदार न्यूमेरिकल है। In a first order reaction, concentration of reactant is reduced to 1/16 of its initial value in 60 minutes. Find half life. अब देखो कितनी आसानी से हम कर पाएंगे इस एक्सपेरिमेंट को इस फॉर्मूले से। कंपटीशन के लिए ये मेथड खैर। तो 2 रेज पावर n इज इक्वल टू ए नोट अपॉन ए था फार्मूला हमारा। अब
हमारा क्या हो गया 1/16, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ए नोट है तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी ए नोट अपॉन 16। ए नोट से ए नोट कट जाएगा, ये 16 आ जाएगा। तो 2 रेज पावर n क्या हो गया 16। तो 2 रेज पावर n क्या हो गया हमारा 16। 16 को क्या लिख सकते हैं हम 2 रेज पावर 4। तो n क्या हो गया 4। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ है आगे, इसका मतलब हमारे 4। तो n का फॉर्मूला क्या है टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। टोटल टाइम कितना देखा है 60 मिनट, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ अभी निकाले हमने 4। तो यहाँ से टी हाफ आ जाएगा 60/4, यानी कि 15 मिनट। तो कितना आसान तरीका है ये करने का। हालांकि ये न्यूमेरिकल मैं दूसरे तरीके से भी करवा चुका हूँ पहले, ये बीच में बड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया। अब ओके दोबारा बता देता हूँ। हमने क्या लिखा, फार्मूला क्या है हमारा 2 रेज पावर n इजल टू ए नोट अपॉन ए। ए की वैल्यू जो है हमारी वो क्या है 1/16, यानी कि ए नोट बाई 16। क्वेश्चन में दे रखा ना रिड्यूस टू 1/16। तो ए की जगह लिख दिया हमने ए नोट बाई 16। तो ए नोट से ए नोट कट जाएगा, ए 16 रह जाएगा। ए नोट से ए नोट कट जाएगा, क्या रह जाएगा 16। 16 को क्या लिख सकते हैं हम 16 को लिख सकते हैं हम 2 रेज पावर 4। तो दोनों तरफ बेस तो सेम है तो पावर भी सेम होंगी। तो n कितना आ गया 4। अब इधर राइट हैंड साइड में देखो तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल दिया ना हमने, 4 आ गया n। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं हम टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। तो टोटल टाइम दे रखा था क्वेश्चन में कि 60 मिनट हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया हमने टोटल टाइम की 60। तो टी हाफ आ जाएगा यहाँ से 60/4, यानी कि 15 मिनट। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। ये एक्सपेरिमेंट भी मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था, आज हम इसको इस तरीके से करेंगे जो अभी मैंने फार्मूला बताया। ए रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 40 मिनट एंड 75% इन 80 मिनट। फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो 50% का मतलब क्या है पहला टी हाफ, यानी कि ए नोट से ए नोट बाई 2 कितने मिनट लगे 40। और 75% कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि 25% रहेगी, यानी कि 1/4 रह गई। तो 75% हो गया ए नोट बाई 4 तक। तो यहाँ तक 80 मिनट। तो डिफरेंस किया तो कितना आ गया 40। तो वैसे हमें यहाँ से पता लग जाता है कि टी हाफ अगर चेंज नहीं होता सेम रहता तो वो फर्स्ट ऑर्डर होती है, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज़ करना सिखा रहा हूँ मैं। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी ए नोट है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमारी ए नोट 2 क्या है ए नोट बाई 2 हाफ रहेगी। पहले वाले में टी हाफ 40 है, दूसरे में भी टी हाफ 40 है। तो हमारा जो ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो 40 टाइम टी हाफ 1 भी 40 टी हाफ 2 भी 40। और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था उसमें टी हाफ क्या हो गया ए नोट बाई 2, और पहले एक्सपेरिमेंट था उसमें ए नोट ही थी। तो ए नोट से ए नोट कट जाएगा, 1/2 रह जाएगा इधर, 40 से 40 कट गया, 40 से 40 कट जाएगा, 1 आ गया। ए नोट अपॉन 2 डिवाइडेड बाई ए नोट। तो ए नोट से ए नोट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2। तो 1/2 की पावर n-1 है, और इसके किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। 1 कब आता है किसी की भी पावर अगर आप 0 कर दोगे तो वो 1 आ जाएगा। तो हमने 1/2 लिख लिया यहाँ पे मान लो, या हम ऐसे भी कह सकते थे कि 1/2 की पावर n-1 है और ये 1 आना चाहिए। वो 1 तभी आ सकता है जब n-1 किसके इक्वल हो 0 के। तो जिस तरीके से आपको समझ में आए वैसे कर लो।
1 इजक्वल टू 1/2 मतलब 1 इजक्वल टू हाफ की पावर n-1 है ना, तो किसी की भी पावर 0 लिखेंगे तब आ सकता है 1, तो इसका मतलब n-1 क्या हो गया हमारा 0 के इक्वल, तो यहाँ से n क्या आ गया फर्स्ट ऑर्डर, तो n-1 0 हो गया, तो n आ गया हमारा 1। ऐसा ये एक्सपेरिमेंट एक और है, ये आप खुद करोगे। ए रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 40 मिनट एंड 87.5% इन 70 मिनट, फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको खुद करना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और फिर करना इसको। सेकंड मेथड है भी हमारा, हम क्या कर रहे हैं आज कि हाउ वी कैन फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं, तो वो समझने लग रहे हैं हम। तो सेकंड मेथड है हमारा वो है ग्राफिकल मेथड। ये पहला मेथड तो यही करवाना था मेरे को जो सिलेबस में है, तो इसको समझना ध्यान से। अगर हम 0 ऑर्डर रिएक्शन लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, रेट जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो हमने रेट क्या लिख दिया, रेट इज प्रोपोर्शनल टू 0 पावर ऑफ कंसंट्रेशन, रेट इज प्रोपोर्शनल टू 0 पावर ऑफ कंसंट्रेशन। और फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया हमने, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के लिख दिया हमने कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और क्या लिख दिया के। और ए की पावर क्या है 0, तो इसका मतलब क्या है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब के है, के नहीं, ए की पावर 0 तो इसका मतलब ये 1 है, किसी की पावर 0 का मतलब क्या है 1। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें रेट का कंसंट्रेशन के साथ, रेट का हमने कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ प्लॉट किया, तो क्या हुआ कि कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि पावर क्या है की 0। तो इस तरह से पावर क्या है इसकी 0 है, तो कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेट के ऊपर। तो ग्राफ हमारा इस तरह से आता है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो 0 ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा मेथड इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, 0 ऑर्डर के लिए पढ़ी थी ना हमने, के टी इजक्वल टू ए नोट माइनस ए आया था। तो यहाँ से हम ए निकाल लेते हैं, ए को इधर ले गए, के टी को उधर ले गए, और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है ना, y इजक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो मैंने इसको क्या लिखा, y इजक्वल टू एम एक्स उधर लिखा प्लस सी इधर लिख दिया। तो x की तरफ तो हमने t को लेना है, यानी कि टाइम को लेना है, स्लोप हो जाएगा हमारे यानी कि m हो जाएगा माइनस के, और इंटरसेप्ट c जो होता है वो क्या है a नोट। तो और क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप होने का मतलब क्या है कि ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। तो जैसे ही हमने y एक्सिस के अलोंग a लिया और x एक्सिस के अलोंग t लिया, तो स्लोप ये नीचे की तरफ आ गया माइनस के, इंटरसेप्ट आ गया a नोट। तो पेपर में क्या करते हैं, ग्राफ दे देते हैं ये और पूछ लेते हैं बताओ ये ऑर्डर क्या है रिएक्शन का। तो ये 0 ऑर्डर के लिए ग्राफ होता है ऐसा। और देखो हमने टी हाफ का रिलेशन पढ़ा था, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन की 1 पावर के, यानी कि जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे आप तो टी हाफ भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस ग्राफ को देख के भी हम बता सकते हैं कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये मैंने साथ ही साथ इसलिए करवा दिए क्योंकि ग्राफ दे देंगे और ऑर्डर पूछ लेंगे। तो ये ग्राफ आएगा 0 ऑर्डर है, ये ग्राफ आएगा 0 ऑर्डर है, ये ग्राफ आएगा तो 0 ऑर्डर है।
वैसे जो हम ये मेथड कर रहे हैं उसमें सिर्फ इसी ग्राफ की हमें ज़रूरत है। रेट का कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे सिर्फ हम इस मेथड में। वो मैंने साइड में इसलिए बता दिया क्योंकि वो पेपर में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तो था जीरो ऑर्डर के लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा कि रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 पावर ऑफ कंसंट्रेशन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट। अब मैं ये जो ए की पावर 1 है, यानी कि ए है, उसको नीचे ले गया रेट के नीचे। 1 को मैं चाहे लिखूँ या ना लिखूँ, अंडरस्टूड है कि भी नहीं लिखा तो पावर 1 है, तो ये के इक्वल आ गया। तो जो मैंने ये सेकेंड इक्वेशन लिखी है इसका बड़ा यूज होगा आगे जो न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं। हम रेट निकाल के और उसको रेट निकाल लेते हैं हम मान लो, और रेट मान लो कांस्टेंट आ जाए। 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे, रेट निकाला हमने तीनों एक्सपेरिमेंट में, अगर वो रेट तीनों में कांस्टेंट हो तो इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर है। और रेट को डिवाइड कर दें अगर हम ए से, फिर वो कांस्टेंट आए तो इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर है। तो यहाँ पर अगर हम ये सेकंड इक्वेशन से जो ऊपर इक्वेशन है इसको देख के अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखो टाइम जो है ए बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा। तो ए बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ता चला गया। तो इस ग्राफ की हेल्प से हमें पता लग जाता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये टी हाफ का देखो, टी हाफ का रिलेशन, हाफ लाइफ। हमें पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं उसमें टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो टी हाफ चेंज नहीं हो रहा इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करने से, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में याद है ना आपको, जीरो ऑर्डर करवाया अभी मैंने, तो उसमें टी हाफ क्या है, ए नोट के साथ लीनियरली बढ़ता जाएगा। अब टी हाफ क्या है, अब हमारा ये जो टी हाफ है वो कांस्टेंट है ए नोट के साथ। यानी ग्राफ मैंने उल्टे हो गए, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ और ये वाला। जीरो ऑर्डर में टी हाफ के प्रोपोर्शन था ऊपर वाला। अब इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन देखो, जीरो ऑर्डर में तो क्या होता है, के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए। बस फर्स्ट ऑर्डर में क्या आ जाएगा, इन दोनों के साथ एल एन आ जाएगा। क्या है देखो ध्यान से, के टी क्या है, एल एन ए नोट माइनस एल एन ए। जीरो ऑर्डर में क्या था, यहाँ पे एल एन नहीं थी, बस यहाँ से क्या निकाल लिया हमने, एल एन ए। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए एल एन ए को, और के टी को राइट हैंड साइड ले आए, तो ये रिलेशन आ गया। तो ये फिर से क्या होगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे हम, एल एन ए को y के अलोंग लेंगे, तो एल एन ए आ गया हमारा इधर, उधर टी आ गया। क्योंकि स्लोप नेगेटिव तो नीचे की तरफ ही आएगा ग्राफ, तो स्लोप हो गया माइनस के। इंटरसेप्ट क्या है, सी किसके इक्वल है, एल एन ए नोट। तो इस तरह का ग्राफ अगर आए तो इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर। अगर इस एल एन को हटा देते हैं तो ये सेम ग्राफ था जीरो ऑर्डर के लिए, एल एन आ गया तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब एक चीज़ और करते हैं हम कि ये जो इक्वेशन आई हमारी एल एन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, मैं बार बार एल एन ए बोल रहा हूँ, गलत है। ए का स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये क्या है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। और एल एन ए नोट क्या है, लॉगरिथम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस के टी। अगर एल एन को हमने हटाना है तो हमने क्या करना है, इसके वही 2 बजे 303 ट्रेन चलती है दिल्ली से कालका मेल, तो 2.303 एल एन ए, फिर 2.303 लॉगरिथम ऑफ ए नोट, मतलब एल एन की बजाय लॉगरिथम आ जाएगा। अब एल एन को लॉगरिथम में बदलना तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ से एल एन ए क्या आ गया हमारा, हाँ अब थोरोली मैंने 2.303 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ, केवल ये के नीचे जाके रह जाएगा और जगह कट जाएगा। तो ये दोबारा से क्या आ गई, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये आ गई हमारी
वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी। तो वाई के अलोंग क्या आ गया, लोगरिथम ए, टाइम तो वही है पहले वाले में टाइम था। स्लोप क्या आ गया, माइनस के था पहले, अब माइनस के अपॉन 2.303 आ गया। इंटरसेप्ट में एल ओ जी ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये दोनों ग्राफ देख लो आप, दोनों ग्राफ में सेम है। हाँ देखो बेटा, ये दोनों ग्राफ है ना, जो पहले वाला और ये वाला ग्राफ है, ये दोनों सेम है। केवल क्या डिफरेंस आ गया, एल एन की जगह लोगरिथम आ गया बस। ये ऊपर एल एन वाला समझ में आ गया था क्या, रिपीट कर देता हूँ एक बारी। तो हमने सिर्फ क्या किया है, जब भी हम एल एन को लोगरिथम में कन्वर्ट करते हैं, नेचुरल लोगरिथम को log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। तो 2.303 से देखो ये इक्वेशन, 2.303 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और एल एन को लोगरिथम LOG में बदल दिया। थोरोली डिवाइड कर दिया 2.303 से, दोनों तरफ 2.303 से डिवाइड कर दिया। तो लोगरिथम ऑफ ए इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ ए नोट माइनस के टी अपॉन 2.303 इंटू टी, ये आ गया। और ये किसके साथ हमने कंपेयर कर दिया इसको, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम एक्स को थोड़ा सा आगे लिख दिया हमने, सी को पहले लिख लिया। तो t के इक्वलेंट तो x हो गया, m किसके इक्वलेंट हो गया, माइनस के अपॉन 2.303। तो ग्राफ हमारा ये बन गया इस तरह से। नेगेटिव स्लोप होता तो नीचे की तरफ आता है ग्राफ, लाइन जो है वो नीचे की तरफ आएगी, स्लोप नेगेटिव है। तो पॉजिटिव होता तो ये ऊपर की तरफ उठती। तो y के अलोंग तो हमने, y एक्सिस के अलोंग तो हमने लोगरिथम a ले लिया, और x एक्सिस के अलोंग हमने क्या ले लिया, t। तो ये स्लोप आ गया। अब जीरो ऑर्डर में भी यही है, फर्स्ट ऑर्डर में भी ग्राफ यही है, केवल क्या चेंज हो रहे हैं कि y एक्सिस के अलोंग ln या लोगरिथम आएगा तो जीरो फर्स्ट ऑर्डर होगी। अकेला a होता तो वो क्या होती, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं। अब सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं हम। मान लो सेकंड ऑर्डर हो तो क्या आएगा, रेट प्रोपोर्शनल टू सेकंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन। प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो के आ गया, और ए की पावर 2 थी जो, उसको हम रेट के नीचे ले गई तो वो के आ जाएगा। अब हम इसको ना वो करते हैं जनरलाइज, कि जब हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन आएगी तो रेट के किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा सीधा ही। फर्स्ट ऑर्डर होगी तो रेट को ए से डिवाइड करना पड़ेगा तब वो कांस्टेंट आएगा। सेकंड ऑर्डर होगी तो रेट को डिवाइड करना पड़ेगा ए की पावर 2 से। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी तो रेट को डिवाइड करना पड़ेगा ए के क्यूब से, तब वो कांस्टेंट आएगा। तो लिखा ना मैंने, सिमिलरली फॉर थर्ड ऑर्डर रेट अपॉन ए की पावर 3, कंसंट्रेशन ऑफ ए इसकी पावर 3 इज इक्वल टू के। जीरो ऑर्डर में यहाँ पे 3 की जगह 0 होगा, फर्स्ट ऑर्डर में 3 की जगह 1 होगा, सेकेंड ऑर्डर में ए की जगह 2 होगा, और थर्ड ऑर्डर में 3 की जगह 3 है ही। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आएगा, ये न्यूमेरिकल देखो इसके ऊपर एक, फ्रॉम द गिवन डाटा फॉर द रिएक्शन 2a गिव्स b प्लस 4c, फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये टाइम दे दिया और ए की कंसंट्रेशन दे दी हमें। तो हम क्या करेंगे, देखो जो ये दे रखा है ना हमें टाइम 0, 10, 20, 30, 40, और फिर कंसंट्रेशन 200, 160, 120, 80, 40। तो इसको मैंने इस कॉलम में बना लिया ऐसे, ये कॉलम। अब जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है, 2a गिव्स b प्लस 4c। कुछ भी हो प्रोडक्ट में उसका तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। रिएक्टेंट में देखो 2a है, तो रेट कैसे लिखते हैं, पहला ही लेक्चर जो हमारा था रेट कैसे निकालते हैं, तो वो क्या था, रिएक्टेंट है तो नेगेटिव लगाते हैं, जो कोफिशिएंट होता है 2, 3, 4 जो भी होता है उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, 1/2 हो गया जैसे। और क्या लिखते हैं हम, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम। तो अब इस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो
जब टाइम 0 है इनिशियल कंसंट्रेशन 200 है, जब टाइम क्या हो गया 10 तो इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन जो रहेगी वो रहेगी 160। तो R1 यानी कि पहले एक्सपेरिमेंट में रेट कैसे निकालेंगे हम, फार्मूला ऊपर है ही, -12 यूँ का यूँ, फाइनल कंसंट्रेशन 160, इनिशियल 200 डिवाइड बाई टाइम में कितना चेंज आया 10 - 0। अब जब टाइम 20 हुआ तो कंसंट्रेशन हो गई 120। तो R2 कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे ना हम फाइनल कंसंट्रेशन तो ये लेंगे 120, इनिशियल लेंगे 200, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन 120 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन 200 डिवाइडेड बाई, अब टाइम भी वही लेंगे बिल्कुल 0 वाला और ये 20 वाला, तो ये भी 2 आ गया। R3 निकाल लेंगे, R3 कैसे निकलेगा, फाइनल कंसंट्रेशन यानी कि 80 माइनस 200, अब टाइम 30 हो गया अब ये, और पहले कितना था 0, तो यहाँ पे भी 2 आ गया। R4 निकालने की ज़रूरत थी नहीं, वैसे ये देने की ज़रूरत भी दिया भी नहीं होगा, ये मैंने ज़्यादा दे ही दिया प्रैक्टिस के लिए। R4 कैसे निकलेगा, फाइनल कंसंट्रेशन 40 और इनिशियल देखो कितनी थी 200, और टाइम कितना हो गया 40 - 0। तो इनिशियल टाइम हमने 0 लेके चले हैं हम हर जगह, तो इनिशियल कंसंट्रेशन में 200 लेंगे। तो इस तरह से सभी में रेट आ गया 2 2 2। अब ये रेट हो सकता था सेम ना आता, ये बाई चांस आ गया, तो चलो मैं पहले यही करवाता हूँ फिर अगला समझाऊंगा। अब क्योंकि क्या हो गया रेट R1 R2 R3 किसके इक्वल हो गया, कांस्टेंट हो गए चारों रेट, तो हमने K के इक्वल मान लिया, तो रेट की इक्वल टू K, तो रेट इज इक्वल टू K हम लिख सकते हैं A⁻0, और पहले ही बता चुका हूँ मैं अगर रेट कांस्टेंट आ जाता है तो इसका मतलब वो 0 ऑर्डर है, नहीं तो ये देखो कैसे लिखा है, क्या लिखा मैंने, रेट इज इक्वल टू K और फिर रेट क्या लिख दिया मैंने A⁻0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 तो वो 1 ही होती है, तो मैं 0 लिख दूंगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब K को हटा दिया मैंने, क्या आ गया, रेट प्रोपोर्शनल टू 0 पावर ऑफ कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हो गया 0। जैसे हम यहाँ से रेट निकालते हैं इस फॉर्मूले से, अगर वो रेट ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इस फॉर्मूले से जो रेट आएगा अगर वो पहले ही कांस्टेंट आ जाए यानी कि रेट इज इक्वल टू K, तो वो 0 ऑर्डर है। अगर ये कांस्टेंट ना आता यानी 2 2 2 ना आता, कुछ और आ जाता, तो हम क्या करते, ये जो रेट आया इसको डिवाइड करते हम इनिशियल कंसंट्रेशन, ये जो कंसंट्रेशन उससे, यानी जैसे ये R1 आया ना 2, इसको डिवाइड करते हैं 160 से। R2 मान लो 2 की बजाय कुछ और होता तो इसको 120 से डिवाइड करते। R3 जो आया है उसको कितने से डिवाइड करते हैं 80 से। R4 जो है उसको किससे डिवाइड करते हैं हम 40 से। तो फिर क्या आ जाता, रेट ये आ जाता, रेट जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया था ना हमने, फर्स्ट ऑर्डर है ये हमारा, रेट देखना फर्स्ट ऑर्डर करवाया था ना अभी मैंने, रेट अपॉन A⁻1 इज इक्वल टू K। अगर ये आ जाता तो इसका मतलब क्या होता, वो फर्स्ट ऑर्डर। और सेकंड ऑर्डर में क्या करना पड़ता हमें, कि फिर भी वो कांस्टेंट ना आए तो हमें क्या करना पड़ता, रेट को डिवाइड करते हम रेट को हम डिवाइड करते A⁻2 से, है ना, स्क्वायर से डिवाइड करते हैं मतलब रेट को, फिर वो कांस्टेंट आता तो वो सेकंड ऑर्डर हो जाती। अगर फिर भी कांस्टेंट ना आता तो क्या करना पड़ता हमें, रेट को डिवाइड करना पड़ता A³ से, तो फिर कांस्टेंट आ जाता तो वो थर्ड ऑर्डर हो जाती। बात समझ में आ गई सभी के। तो इस तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।